यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां अशोक नाम का एक लड़का रहता था। अशोक की उम्र करीबन 18 साल थी और वह अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी माँ पूजा एक गृहिणी थी और पिता राजेश एक छोटे से दफ्तर में काम करते थे। अशोक के घर से कुछ ही दूरी पर उसकी कनक मामी का घर था। कनक मामी अशोक के पिता की छोटी बहन थी और उनकी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। उनके पति अभय मुंबई में नौकरी करते थे और अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। इस वजह से कनक मामी अक्सर अकेली ही रहती थी। अशोक कनक मामी से बहुत प्यार करता था और उनकी देखभाल करना उसकी आदत बन गई थी। कनक मामी भी अशोक को अपने बेटे की तरह मानती थी और उस पर पूरा भरोसा करती थी। लेकिन धीरे धीरे अशोक के मन में कनक मामी के प्रति कुछ अजीब सी भावनाएं पनपने लगी थी। वह उनकी सुंदरता और आकर्षण से मोहित हो चुका था। हालांकि वह इन भावनाओं को दबाकर रखता था, लेकिन एक रात जब सब कुछ बदल गया। उस रात अशोक कनक मामी के घर गया था। में बिजली नहीं थी और चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कनक मामी गहरी नींद में सो रही थी और उनका चेहरा चांदनी की तरह चमक रहा था। अशोक उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसके मन में अजीब सी हलचल होने लगी और वह खुद पर काबू नहीं रख पाया। उस रात अशोक ने पहली बार कनक मामी की तन्हाई का फायदा उठाया। वह जानता था कि वह गलती, लेकिन उसके लिए यह एक लालच बन गया था। अगले दिन अशोक ने कनक मामी से सामने सब कुछ नॉर्मल रखा। कनक मामी को कुछ शक नहीं हुआ और वह अशोक को अपने बेटे की तरह मानती रहती। लेकिन अशोक के मन में एक योजना बन चुकी थी। वह चाहता था कि वो फिर से कनक मामी के साथ वैसा ही करे। इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने कोमल मामी के जूस में नींद की दवा मिलाना शुरू कर दिया। जब भी कनक भाभी वह जूस पीती, वह गहरी नींद में सो जाती और अशोक अपने मन की करता। धीरे धीरे यह अशोक की आदत बन गई। वह रोज रात को कनक मामी के घर जाता और उनके जूस में दवा मिलाकर उन्हें सुला देता। कनक मामी को कभी कुछ शक नहीं हुआ क्योंकि वह अशोक पर पूरा भरोसा करती थी। लेकिन एक दिन कनक मामी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि वह रात को बहुत गहरी नींद में सो जाती है और सुबह उठने पर उन्हें कुछ याद नहीं रहता। उन्होंने अशोक से इस बारे में बात की, लेकिन अशोक ने उन्हें समझा दिया कि यह सब उनकी चिंता और तनाव की वजह से हो रहा है। कनक मामी ने अशोक की बात मान ली और फिर से उस पर भरोसा करने लगी। लेकिन अशोक को खेल कभी खत्म नहीं हुआ था। वह चाहता था कि वह और भी ज्यादा मजा ले, इसलिए उसने अपने दोस्त रोशन को भी खेल में शामिल कर लिया। रोशन अशोक का करीबी दोस्त था और वह भी कनक मामी की सुंदरता से मोहित था। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि वह कनक मामी के साथ और भी ज्यादा मस्ती करेंगे। एक रात जब कनक मामी गहरी नींद में सो रही थी, अशोक और रोशन उनके कमरे में घुस गए। वह दोनों कनक मामी के साथ मस्ती करने लगे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि कनक मामी की नींद खुल गई। वह कमरे से बाहर आई और लॉबी में अशोक और रोशन को देखकर चौंक गई। रोशन डर गया और वहां से भाग गया, लेकिन अशोक वहीं खड़ा रहा। मामी ने अशोक को गुस्से से देखा और चिल्लाते हुए कहा, अशोक, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अशोक ने घुटने टेक दिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मामी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कृपया मेरी माँ को ये सब मत बताइए, वह टूट जाएंगी। कनक मामी ने गंभीरता से कहा, अशोक, तुम्हें ये सब पहले ही सोच लेना चाहिए था। तुमने मेरे अकेलेपन का गलत फायदा उठाया और तुम्हें इसका अंदाजा तक नहीं था। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अशोक ने कनक मामी से वादा किया कि वह कभी ऐसी गलती नहीं करेगा और उन्हें कभी परेशान नहीं करेगा। कनक मामी ने अशोक को माफ कर दिया,
लेकिन उन्होंने उससे दूरी बना ली। अशोक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का फैसला किया। इस घटना के बाद अशोक ने अपने आप को बदलने की कोशिश की। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया और कनक मामी से दूरी बनाकर रखी। कनक मामी ने भी अशोक को माफ़ कर दिया, लेकिन उसने रिश्ते में एक दूरी आ गई थी। अशोक ने सीखा कि गलत रास्ते पर चलने से सिर्फ नुकसान ही होता है और उसने अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ समय बाद अशोक ने अपनी पढ़ाई में अच्छे नतीजे हासिल किए और उसने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने गलत कदमों से सीखा, लेकिन आगे बढ़ने का फैसला किया। कनक मामी ने भी अपने जीवन को आगे बढ़ाया और उन्होंने अपने पति अभय के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत रास्ते पर चलने से सिर्फ नुकसान ही होता है और हमें हमेशा सही और नैतिक मार्ग का चयन करना चाहिए। अशोक ने अपनी गलतियों से सीख ली और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ दिया, जो सभी के लिए एक प्रेरणा है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए मेरे चैनल रूपा वॉइस को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।